हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। रिक्वेस्ट आपकी क्या क्या डिटेल्स है। देखो, एसएमबीसी का नाम आप काफी समय से सुन रहे हो कि भैया एक्वायर करने वाला है, लेकिन कभी सीसीआई का नोड, कभी आता है आरबीआई का नोड नहीं मिला। यानी कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चीजें चलती रहती है यस बैंक लिमिटेड में कि भैया जो आपको नया प्रमोटर मिलने वाला है, यहाँ पर स्टेक एसबीआई का, या पुराने प्रमोटर जो एसबीआई, जो बैंकिंग एसबीआई यहाँ पर बने हुए थे पुराने प्रमोटर, वो यहाँ पर अपना स्टेक जो है शिफ्ट करेंगे एसएमबीसी। ठीक है, ये सब अपडेट्स बहुत टाइम से लगातार बनी हुई है, लेकिन अप्रूवल्स और नोट्स ना मिलने के चक्कर में चीजें अटकी पड़ी है। और अब इन्हीं चीजों को लेकर के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक उम्मीद जागती है कि भैया कुछ नया कंपनी में होने वाला है, नया मैनेजमेंट आएगा, नया एक्विजिशन होगा तो कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। ऑल दो मिल भी जाता है, लेकिन एक पुरानी रेंज के साथ में यस बैंक लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो बार बार अपने पुराने लेवल्स को रिपीट करता है, यानी कि पास्ट पैटर्न्स को। किस तरह से, लास्ट वीडियो में मैंने इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था यस बैंक लिमिटेड में कि कैसे स्टॉक की एक रेंज है यस बैंक लिमिटेड की, लेकिन इन्वेस्टर्स उसको बार बार भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं यहां पर नए तरीके से कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यस बैंक लिमिटेड में है। साथ में मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेड विद इक्विटी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं आपके साथ बहुत जल्द काफी सारी सीरीज शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आईसीआरए ने अपनी भैया रेटिंग जो है अपग्रेड करी है यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। किस लिए? कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हुए और इंप्रूविंग इन मिक्स ऑफ द लोन बुक। ये दो सेगमेंट्स को देखते हुए कंपनी के इन दो सेगमेंट्स को देखते हुए यस बैंक लिमिटेड में आईसीआरए ने अपनी रेटिंग्स अपग्रेड करी है। अब ये रेटिंग्स आपकी ट्रिपल ए में आ रही है। ठीक है, ट्रिपल ए में रेटिंग आ रही है, लेकिन भैया एज एन इन्वेस्टर हम इन रेटिंग का क्या करें? शेयर में तो हमें कुछ मिल नहीं रहा ना। ऑलरेडी एक अच्छा टॉप बना करके शेयर वापस नीचे गिरा हो तो हम इन रेटिंग का क्या करें? देखो, जब भी कभी आपको किसी भी कंपनी की रेटिंग इंप्रूव होती देखने को मिलती है, वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की होती है, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनीज की ऑपरेशंस और कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनीज की अर्निंग, कंपनी का कैपिटल पोजीशन किस तरह से चलेगा उसको लेकर के, कंपनी का स्ट्रेस्ड एसेट पूल जो है वो किस तरह से कंपनी का काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग्स कभी कई बार हमें ये देखने को मिलती हैं। ओवरऑल आपको थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती है इन रेटिंग्स के अपग्रेड होते ही ना पॉजिटिव डायरेक्शन, बट चीजें आपकी लॉन्ग रन में ही देखने को मिलती है। अब एसएमबीसी विल बी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर वंस द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स आर रिसीव्ड। भैया जो जो अप्रूवल चाहिए जैसी वो मिल जाते हैं, एसएमबीसी आपका लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगा यस बैंक लिमिटेड में। भैया बड़े महीनों से सुन रहे हैं ये खबर, कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जेपी एसोसिएट में बड़े महीनों से आप सुन रहे हो कि भैया गौतम अडानी खरीद लेगा, फिर उसको लोग लिंक किससे कर रहे हैं? जेपी पावर से। क्यों भैया? क्योंकि जेपी पावर में जेपी एसोसिएट का क्या है? प्रमोटर की हिस्सेदारी। ठीक है, लेकिन भैया ये चीजें लोग भूल जाते हैं कि प्रमोटर का तो इतना बड़ा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्लेज पड़ा है। तो क्या प्लेज के ऊपर हिस्सेदारी बनती है कुछ अलग तरीके से? इसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए होगी, बहुत डीप। ये थोड़ा मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा था यस बैंक के जेपी पावर और जेपी एसोसिएट का। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि काफी सारे इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं कल भी आपके साथ एक वीडियो लिया, उसको जरूर जाकर चेकआउट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस बैंक सीईओ अभी इन्होंने अपना जो सीईओ नया ढूंढ रहे थे उसको पॉज कर दिया है। क्यों भैया? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से यहां पर नोड मिल नहीं रहा है। ठीक है, सीसीआई अप्रूवल मिलना है, अभी आपका आरबीआई अप्रूवल मिलना है, ये रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो सीईओ नया ये ढूंढ रहे थे उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी है। तो यस बैंक लिमिटेड में बार बार अच्छी खबरें आती हैं, बट फिर बाद में उन पर रोक लगा दी जाती है। तो ये एक अलग ही चीज यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड चलती रहती है। बट यस, एज एन इन्वेस्टर अगर आप कंपनी को देखते हो, समझते हो, तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि कंपनी आखिर यहां पर कर क्या रही है। ठीक है, वॉल्यूम डिलीवरी यहां पर अभी हमारे पास शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। क्वार्टर वन की क्या पॉसिबिलिटीज कंपनी की आ सकती हैं जून के क्वार्टर को लेकर के, एक बार हम उसको यहां पर देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको पता है कि हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा जून और मार्च को, जो भी क्वार्टर आने वाला होता है उसका प्रीवियस क्वार्टर कैसा रहता है उसको हम यहां पर कंपेयर करते हैं। अब भैया मार्च 2022 और जून 2022 से पहले कंपेयर यहां पर करेंगे रेवेन्यू में। अब भैया आपको नजर आ रहा है कि जून 2022 में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू दिया इन कंपैरिजन विद मार्च, तो भैया जून क्वार्टर अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये 2022 की कहानी है। अब आते हैं 2023 में।
भैया 2023 में भी कंपनी ने अच्छे नंबर दिए इन कंपैरिजन विद मार्च। यहां पे भी 2023 जून अच्छा रहा। अब आते हैं 2024 में। 2024 में भी जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा रहा इन कंपैरिजन विद मार्च। तो भैया यहां भी जून क्वार्टर अच्छा कंपनी का है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे मार्च 2025 से पहले ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर कंपनी एक बेंचमार्क लेकर के आ रही थी, बट मार्च 2025 कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो क्या जो जून क्वार्टर कंपनी का ऑलमोस्ट हर साल अच्छा आ रहा है इन कंपैरिजन विद मार्च, क्या इस बार भी कंपनी अच्छा रेवेन्यू दे सकती है? तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई बन जाती है पास्ट पैटर्न को देखते हुए। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमें रेवेन्यू अच्छा देखने को मिलेगा या फिर फ्लैट या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन होता है कि क्या पॉसिबिलिटी कंपनी यहां पर लेकर के आ सकती है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, क्या है कि कंपनी काफी सालों से, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से और कुछ क्वार्टर से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के आ रही है, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में यहां पर आ रही होगी, आप अगर रेगुलर हो तो यहां पे। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स जब भी कंपनी का रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स की रेटिंग्स या फिर आपका टारगेट्स हमेशा डाउनग्रेड की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि बार बार मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा डंप कर देते हैं। पहले क्वार्टर आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, मार्केट एक्सपर्ट्स के नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। शेयर अच्छा रिकवरी दिखाता है, दो शेयर अच्छी रिकवरी दिखाता है क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद में, लेकिन एक्सपर्ट्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो हमेशा नेगेटिव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो रिकवरी या वो तेजी कंटिन्यू हो नहीं पाती और फिर सीधा अगले सेशन में डंप। ये चीज बार बार कंटिन्यू हो रही है और जून क्वार्टर कंपनी का अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। बट जरूरत यह है कि इस बार मार्केट एक्सपर्ट्स फिर से अगर कर देते हैं अपनी डीग्रेडिंग, यानी कि टारगेट्स को लेकर के या शेयर को लेकर के, तो ये थोड़ा बहुत इशू अभी भी यहां पर बना रह सकता है। अब आता है चार्ट पेंट पे। आपको ये दो लेवल्स मालूम होंगे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है। ये है आपका 20 रुपए 50 पैसे का और ये ऊपर आता है आपका 21 रुपए 20 पैसे। ये दो आपके रेजिस्टेंस जोन थे। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे तो ब्रेकआउट दिया, तो ये दो रेजिस्टेंस तो तेरे बेकार चले गए। देखो एक चीज समझने वाली है कि जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने जाता है, वहां पे सस्टेन करना जरूरी है। स्टॉक ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया बट सस्टेन नहीं किया, अगले ही सेशन भैया डंप हो गया। और लगातार पहले भी हो रहा था, यहां पर भी हुआ, जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो आपका आया वापस से कितने पे, 19 रुपए 50 पैसे पे। ये वाला ट्रेंड ये आपका है मिड सपोर्ट। लेकिन क्योंकि यस बैंक लिमिटेड बार बार अपने पास्ट पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ लेवल्स मालूम होने चाहिए जो कि 2024 से लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं यस बैंक लिमिटेड में। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आता है 23 रुपए का हाईएस्ट लिमिट, फिर आता है 22.50, फिर आता है आपका 21 रुपए 20 पैसे की ये वाली रेंज, फिर आता है 19.50, इसके नीचे आता है आपका 17 रुपए 50 पैसे। उसके नीचे अगर आप आते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलती है 16 रुपए 20 पैसे के आसपास की रेंज। तो ये सभी लेवल्स यस बैंक लिमिटेड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया तेजी तो यस बैंक लिमिटेड में बार बार बड़ी देखने को मिलती है बट वो सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आती है। अगर हम यहां पर पैटर्न को समझे थोड़ा सा, तो शेयर ने यहां पर क्या किया है, क्या एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न यहां पर शेयर ने क्रिएट किया। अगर आप इस वाले पैटर्न को समझोगे, इस वाले पार्ट को, तो स्टॉक ने एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाया, ठीक है। उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए, दो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए। अब उसके बाद अगर यहां पर हम पोजीशन देखें तो क्या स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न पर है, तो भैया यस बिल्कुल एक साइडवेज पैटर्न पर है। लेकिन अगर हम एक और पैटर्न को यहां पर देखेंगे तो क्या स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है यहां से लेके यहां तक का, तो स्टॉक आज के दिन कहां पे है, येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड, जो कि 20 रुपए पर ही है जहां अभी स्टॉक काम कर रहा है। यानी कि हमें जरूरत है कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंटिन्यू करता है तो डब्ल्यू पैटर्न में जो स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो फिर से 21 रुपए 20 पैसे पे आ रहा है, ये वाला ट्रेंड डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न हमें कंटिन्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा स्टॉक के अंदर, कि इस येलो क्रॉसओवर यानी कि 20 रुपए के ऊपर शेयर यहां पर लगातार टिका रहे ताकि हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी आती है कि भैया अगर 20 रुपए के येलो क्रॉसओवर के ऊपर शेयर सस्टेन नहीं करता तो भैया नीचे आएगा, मतलब वहां आपका डब्ल्यू पैटर्न जो है एलिमिनेट हो जाता है। वहां आपकी कौन सी पॉसिबिलिटी काम करेगी, फिर आपकी एक डाउनवर्ड ट्रेंड की पॉसिबिलिटी काम करेगी, जिसमें हाई चांस है कि शेयर का जो आपको सपोर्ट दिख रहा है 19.50 का, ये भी ब्रेक डाउन होता देखने को मिले। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो बस यही है
कि हमें येलो क्रॉसओवर 20 रुपए पे सस्टेनेबिलिटी चाहिए ताकि एक अप ट्रेंड बने, अदरवाइज यहां सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है तो भैया चीजें खराब जाती देखने को मिल सकती हैं। तो 20 रुपए पे हमारी खास नजर रहनी चाहिए येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।